गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू 5 मिनट मार्केट पर्ल सीरीज़ में। अगर आज हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी तो ओपन हाई हुआ था, फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो पूरा दिन निफ्टी में आज हमें डाउन साइड का ही टिक देखने के लिए मिला। निफ्टी का जैसे मैंने बताया था सपोर्ट 25,700 से 600 के बीच में है, तो उसके ऊपर ही जाकर हम एज एक्सपायर हुए हैं। बट जो निफ्टी का टेक्सचर है वो अभी भी वीक है। निफ्टी पे जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 25,500 से 25,400 के बीच का सपोर्ट है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे के लेवल्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर आज हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखिए, ये नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। तो यहाँ पे आप देखिए 26,000 में हैवी कॉल राइटिंग है, 25,900 में कॉल राइटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और 25,800 में भी कॉल राइटर्स हैं। बट अगर आप पुट राइटर्स देखेंगे तो हमें पुट राइटिंग कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रही है किसी भी स्ट्राइक पे। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है और यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट मिलता है तो पहला सपोर्ट 25,500 के आसपास का ही है। तो आपको जो ट्रेड करना है वो कॉशियसली करना है, हेज के साथ ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर हम मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो एडवांस डिक्लाइन का अगर रेशियो हम देखते हैं तो 1:1 का ही था, जो कि न्यूट्रल है। अगर हम इंडेक्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स के, तो अगर आप देखिए तो टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में आज पीएसयू बैंक, मीडिया, आईटी, मेटल, फाइनेंशियल, केमिकल और प्राइवेट बैंक थे। वहीं अगर हम निफ्टी लैगार्ड की बात करते हैं तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, रियलिटी एंड ऑटो में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ी सी रिकवरी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 0.6% अब जाकर बंद हुआ, वहीं मिड कैप जो है -0.2% था। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, जो कि मैंने ये कैलेंडर स्प्रेड ले रखा है बजट के लिए, तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे जो लॉस दिखाई दे रहा है ये 17,000 का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट प्लेस नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट प्लेस करूँगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे पोस्ट कर दूँगी। तो अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर लिया है तो अब ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे ट्रेड और एडजस्टमेंट का अपडेट मिलता रहे। वहीं अगर हम अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं, जो कि मैंने कल लिया था, कल के दिन की, तो इस ट्रेड की बात करते हैं जिसे हमने कल डिप्लॉय किया था। यहाँ पे आज के दिन पे मुझे 1% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी थी, मार्केट एकदम से ऊपर ओपन हुआ फिर नीचे गया, तो यहाँ पे देखिए इतने वॉलेटिलिटी में भी इस ट्रेड ने जो है अच्छा रिटर्न हमें बनाकर दे रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी इस तरह से डिप्लॉय की जाती है कि अगर मार्केट जिस तरफ भी अगर मूवमेंट ऊपर नीचे आ जाए तब भी हमें जो है इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए इस तरह के ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ मैं बनाती हूँ, ताकि कि जो वॉलेटिलिटी अगर होती है मार्केट में तो मेरे ट्रेड को ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में भी अगर मार्केट नीचे है तब भी मुझे यहाँ पे 2067 का प्रॉफिट है। तो अगर कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज में रहेगा और एक दिन की छुट्टी भी है इस वीक में, तो हमें जो है इस ट्रेड में थीटा डीके का बेनिफिट अच्छा मिल सकता है। तो अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है तो हमें 12% का प्रॉफिट मिलेगा। बट मैं 8 to 9% के प्रॉफिट, अगर मुझे 8 to 9% प्रॉफिट भी अगर इस ट्रेड में मिलता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगी, नहीं तो हम इसमें एक एडजस्टमेंट करके इस ट्रेड में बने रहेंगे। जो भी एडजस्टमेंट होगा मैं आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो ये आप देखिए कि ये जो ट्रेड है ये अभी हमारे फेवर में है, तो मुझे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।